स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रीम सब पर। सीटेट 20 अगस्त को जो पेपर हुआ था उसका पार्ट 1 में कल लेके आया था आंसर की को लेकर, जिसमें हम लोगों ने बात की थी सीडीपी, मैथ्स और ईवीएस को लेके बात की थी। लैंग्वेज की बात हम लोगों ने नहीं की थी कल। लैंग्वेज की जो आंसर की है वो आज लेके आया हूँ। लैंग्वेज में फर्स्ट लैंग्वेज जिसने हिंदी ऑप्ट की है उसके लिए, और सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश जिसने ऑप्ट की है उसके लिए वीडियो बहुत ही काम का रहने वाला है। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। जिसने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ऑप्ट की है उसके लिए वीडियो रहेगा, ठीक है, और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है। ध्यान रखना फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है उसके लिए ही रहेगा ये काम का। तो स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी में फर्स्ट जो क्वेश्चन है 91 नंबर का, वो क्वेश्चन जो है वो मैच द कॉलम का है। पठन के तरीके और पाठक को क्या क्या करना चाहिए उसके ऊपर मिलान करने के लिए क्वेश्चन था, ठीक है। तो उसमें जो आप लोगों का जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा, जिसमें ए जो है वो फिफ्थ अनुमान जो लगाया है वो फिफ्थ नंबर का है। पाठ्य सामग्री किस बारे में है ये जानने के लिए शिक्षकों और चित्रों का प्रयोग करना चाहिए, अनुमान लगाया है। तो इसका जो आंसर रहेगा इसमें A5, B1, C2, D4 और E3 है, जिसमें ये ऑप्शन रहेगा वो उसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। फोर्थ नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें राइट आंसर रहेगा 91 वाले में, ठीक है ना, 91। नेक्स्ट आगे चलते हैं 92 नंबर का, कि उस युक्ति का चयन करें जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ, इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि सही हो, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, सेल्फ निरीक्षण हो रहा है, मतलब स्वयं निरीक्षण कर रही है वो, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा सेल्फ स्वयं निरीक्षण फर्स्ट नंबर का जो रहेगा वो सही आंसर रहेगा। 93 नंबर का जो क्वेश्चन है, कक्षा सेकंड के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। ये मेरी नाक है, ये मेरे कान हैं। कविता गाते समय ये शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग उन्हें सिखा रही है, तो समग्र भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया वो सिखा रही है। कौन सी क्रिया, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया वो उन्हें सिखा रही है। तो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा फर्स्ट नंबर का ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। 94 क्वेश्चन है, विद्यार्थी पिछले इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं, ठीक है। समूह में देने का काम कर रहे हैं, अपने सवालों को दूसरे समूहों के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं, अदला बदली करते हैं। तो हमेशा याद रखना सहपाठी आकलन हो रहा है इसमें। किसका उदाहरण है, तो सहपाठी आकलन का उदाहरण है। थर्ड ऑप्शन जो है सहपाठी आकलन वो इसका राइट आंसर है। मुझे ये काम बहुत ही पसंद है। जब अध्यापिका मुझे कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, मैं उसे संबंधित अभिनय करती हूँ। अभिनय की बात हो रही है, ठीक है। और समूची कक्षा उस शब्द वाक्य के बारे में मुझे अनुमान लगाती है। तो शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए। वाक्य को याद करती हूँ तो मुझे ऐसा अच्छी लगती है, बिल्कुल नहीं। सुनती हूँ तो याद अच्छी तरीके से याद रहती है, नहीं। गतिबोधिक तरीके मतलब जिसमें अभिनय करने तो गतिबोधिक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह याद रहती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड नंबर का रहेगा। जब मैं गतिबोधिक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह याद रहती है। आगे चलेंगे हम लोग 96 क्वेश्चन पे। 96 क्वेश्चन एसेशन रीजन का क्वेश्चन है, अभिकथन और तर्क का, ठीक है। विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु के अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। और इसका रीज़न दे रखा है, भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। नहीं आता तो सही होता। तो इसका जो रीज़न है अभिकथन, वो कथन सही है, ए सही है, परंतु आर क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। 97 जो है, कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से अलग करता है और एक 2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरह से बात करता है। तात्पर्य ये हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह करना है। तो ये जो गुण होता है ये उपयोगितावादी का गुण होता है, अलग अलग, जिससे मेरे को अलग अलग बात करनी है तो कैसे बात करनी है। तो ये जो गुण होता है ये उपयोगिता, जहाँ मेरे को उपयोग में लग रहा है वहाँ मैं उस तरह से बात कर रहा हूँ। तो 97 का जो सही आंसर रहेगा वो फर्स्ट नंबर ऑप्शन रहेगा सही आंसर। नेक्स्ट आगे है कि 98 जो क्वेश्चन है, एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे बोल जाती है, न तो उसने कभी किसी वयस्क से सुना है न अपने भाई बहनों से सुना है। इस बात को लेकर वो भ्रमित है कि उसका मानना है बच्चे अपने परिवार के आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके सीखते हैं। तो ये उसका ये मत किसे मेल खाना कहता है। तो ये इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा व्यवहारवाद के अनुसार रहेगा। तो 98 का जो सही आंसर है वो सेकंड नंबर का रहेगा, व्यवहारवाद। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे 99 क्वेश्चन, कि कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद में अकादमिक कौशलों के बुनियाद प्रदान करता है। उद्गामी साक्षरता होती है वो, ठीक है। तो 99 का सही आंसर रहेगा वो थर्ड नंबर रहेगा, उद्गामी साक्षरता। दादा नानी अपने घर में छोटे बच्चों की पुस्तकों से कहानियाँ पढ़कर सुनाना पसंद करती है। इस तरह से वह उन्हें पुस्तकों के नए विचारों से परिचित करवाती है और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। तो इस तकनीक को क्या कहेंगे, तो हम याद रखना हमेशा
100 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा संभाषित पठन जो होगा वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, पठन सिखाने का वह उपागम है जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू किया जाता है और जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है। और इस उपागम को क्या कहेंगे? तो इस उपागम को कहते हैं संरचनात्मक उपागम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा 3rd नंबर, संरचनात्मक उपागम। आगे फिर देखिए एसर्शन, रीजनिंग, अभिकथन और तर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये गलत रहेगा। तर्क जो रहेगा वो क्या रहेगा? जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी आविष्कृत वर्तनी का उपयोग करते हैं तब यह सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद नहीं करती है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा कि ए तो गलत है पर आर सही है। तो सी ऑप्शन जो रहेगा 3rd नंबर का, ए गलत है परंतु आर सही है, वो इसका राइट आंसर रहेगा। आगे चलेंगे हम लोग। नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधित नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। तो इस समस्या को दूर करने का जो तरीका रहता है वो तरीका क्या रहता है? तरीका रहेगा कक्षा में ऐसे खेलों जैसी गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतर्क्रिया जो होती है वो अधिक हो। उससे ये जो तरीका है मतलब दूर हो जाएगी, समस्या दूर हो जाएगी और आत्मविश्वास की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर का। कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है। इनमें से कौन सी शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका जो है वो ये रहेगा कि अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करें। तो ये इसका जो है सही शब्दावली परिचित करवा पाएगी उससे। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1st नंबर का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, भाषा सीखना किससे संबंधित है? भाषा सीखना कौशल से संबंधित है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो 3rd नंबर का रहेगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे तो 106 से 111 जो क्वेश्चन है वो काव्यांश का क्वेश्चन है। तो काव्यांश के क्वेश्चन के आंसर मैं बताता हूँ आप लोगों को। सबसे पहला क्वेश्चन है 106, कविता का मुख्य स्वर क्या है? तो इसमें जो कविता है इसके अंदर आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, आज़ादी की खुदी नींव से तुम्हें प्रगति पत्थर बनना है, अपने को कमज़ोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की गौरव हो। तो इसमें स्त्री शक्ति की बात हुई है, इसलिए 106 का जो राइट आंसर है वो कौन सा है? 2 नंबर हो जाएगा, स्त्री शक्ति। कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका जो है वो संज्ञान योग्य है। राइट आंसर जो रहेगा 4th नंबर रहेगा, संज्ञान योग्य। स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है? तो अबला नाम का इसमें कोई उपयोग नहीं है। नेक्स्ट है स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता की कौन सी पंक्ति में आ रहा है? तो युग निर्माण तुम्हें करना है, युग निर्माण तुम्हें करना है। तो 109 का जो राइट आंसर होगा वो 3rd नंबर का होगा। कौन सा होगा? 3rd नंबर का। कविता के अनुसार स्त्री को क्या होना चाहिए? स्त्री को स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा 2 नंबर का रहेगा, स्वयं की शक्ति जो होगी उसको पहचानना होगा, ये इसका राइट आंसर रहेगा। जननी हो संपूर्ण जगत की कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है वो रूपक अलंकार है। 111 का जो आंसर है वो 2 नंबर रहेगा, रूपक अलंकार। कौन सा रहेगा? रूपक अलंकार। 112 से 20 ये गद्यांश है, हमें गद्यांश को पढ़कर इस पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले देखना 12वां क्वेश्चन जो है, गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है। तो पहली लाइन का इसका आंसर है, पहली लाइन का। अपने स्वार्थ या संस्कृति के कारण सामान्य व्यवहार में हम कितनी बार सबसे धन्यवाद करते रहते हैं? तो ये इसका जो राइट आंसर है इसमें जो रहेगा वो 3रा नंबर, दया का कोई भी नाम इसमें नहीं है, धन्यवाद कहने का कारण नहीं है इसमें। नेक्स्ट आगे चलेंगे 113, हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है। जो इसका जो रीज़न, इसका तात्पर्य रहेगा वो रहेगा कि अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती है। तो राइट आंसर रहेगा 1st नंबर, अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती है। 114 क्वेश्चन है, सुख दुख का कारण क्या है? सुख दुख का कारण क्या है? तो इसमें जो आंसर रहेगा वो कर्म रहेगा। सुख दुख का कारण इसमें लिखा हुआ भी है साफ। सुख दुख का जो कारण है वो क्या है? कर्म। कर्म हम लोग जैसे करेंगे, ये देखो सॉरी, सुख दुख दोनों ही हमारे कर्मों के फल है, ये इसका आंसर है, इसलिए कर्म जो रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा। 115 गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए? तो मानवीय पुरुषार्थ करते रहें, मन की कोठरी को स्वच्छ रखें, प्रायश्चित भी अवश्य करें। तो साथ साथ क्या करना चाहिए? पुरुषार्थ करना चाहिए। तो 2nd नंबर का जो ऑप्शन रहेगा वो सही रहेगा। मन की कोठरी को स्वच्छ रखें, कोठरी को स्वच्छ रखें, इससे तात्पर्य ये है कि मन से जो बुरे भावों का निष्कासन हो। तो 2nd ऑप्शन जो रहेगा वो राइट आंसर रहेगा। जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या रहना चाहिए? तो ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना, ये इसका मुख्य लक्ष्य जीवन का रहना चाहिए इस पद्यांश के अनुसार। 2nd नंबर जो है वो सही ऑप्शन है। नेक्स्ट आगे देखना, स्वार्थ जो है विलोम जो है वो क्या रहेगा? निस्वार्थ जो हो जाएगा वो स्वार्थ का विलोम शब्द हो जाएगा।
ठीक है। और आगे नेक्स्ट 119वां क्वेश्चन, मानवीय शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो मानव प्लस ई है, तो सेकंड नंबर का ऑप्शन ई है प्रत्यय रह जाएगा मानवीय में। कौन सा शब्द युग्म है? तो देखना सुख दुख, शुद्ध अशुद्ध, ज्ञान अज्ञान, ये सब तो क्या हो रहा है? विलोम शब्द हो रहा है। और अंधकार और अंधेरा एक ही चीज़ है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फर्स्ट नंबर रहेगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे जिसने इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज ऑप्ट किया है, इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज जिसने ऑप्ट किया है उसके लिए अब हम लोग चलेंगे सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश पे। लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश, ठीक है। तो ध्यान से देखना। A mother asked the teacher of class second how it was possible for her child to sometimes say thing that she had never heard any adult or sibling, how it is possible। ठीक है, जो हिंदी में क्वेश्चन आया था उसी को इसमें दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन ही, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, समटाइम्स सेज थिंग्स दैट शी हैड नेवर हियर्ड एनी एडल्ट और सिबलिंग, हाउ इट इज पॉसिबल। कैसे होगा? तो व्यवहारवाद से भी हो सकता था। ठीक है, जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होती है, इन्वेंट न्यू लैंग्वेज, हम लोग इसमें, तो इसका राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा थर्ड नंबर। एज पर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच चिल्ड्रंस कैन इन्वेंट न्यू लैंग्वेज, जो इसका राइट आंसर रहेगा ये रहेगा। आगे चलना, टेक्निक यूज टू फैसिलिटेट अर्ली लिटरेसी विच इन्वॉल्व्स एन एडल्ट एंड चाइल्ड लुकिंग एट बुक together while the adult asks question and encourage a dialogue followed by switching roles so that child asks question to the adult is called। ठीक है, डायलॉग, ये डायलॉगिक रीडिंग है, तो 122 का जो आंसर है फर्स्ट नंबर होगा, डायलॉगिक रीडिंग इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे। अ टीचर कैन डेवलप द लिस्निंग स्किल्स ऑफ लैंग्वेज लर्नर, कैसे हम लोग कर सकते हैं जिसमें बच्चा एक्टिव रहेगा, वही हम लोग को आंसर रहेगा। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो ये रहेगा कि क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर लर्नर्स टू लिसन टू अ वेराइटी ऑफ लैंग्वेज सोर्सेज एंड पीपल एंड इंगेजिंग इन अदर लिसनिंग एक्टिविटी, ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको और वो खुद भी कर सकता है इसमें, इन अदर लर्निंग एक्टिविटीज़ में वो रहेगा। तो 123 का राइट आंसर 1 नंबर है। नेक्स्ट चलेंगे, असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन है। एक्यूरेसी इन लैंग्वेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एट द प्राइमरी लेवल, बिल्कुल नहीं, एक्यूरेसी नहीं होनी चाहिए, एक्यूरेसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हाँ, एक्यूरेसी तो चाहिए, हाँ एक्यूरेसी होना चाहिए, असर्शन सही है। रीजन, ग्रामर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्राइमरी लेवल, अभी सही बात है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 124 का जो राइट आंसर रहेगा फोर्थ नंबर रहेगा। थ्योरेटिकल पोजीशन एंड बिलीव अबाउट द नेचर ऑफ लैंग्वेज, द नेचर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एंड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ बोथ टू पेडागोजिकल सेटिंग इज अप्रोच, क्या रहेगा? 125 का अप्रोच, ये क्या है? अप्रोच है। फॉर्मेटिव इवोल्यूशन जो होता है, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन हम लोग कक्षा के बीच बीच में करते हैं, मतलब जो बच्चा ने सीखा है वो हम लोग क्या क्या सीखा है और उसमें क्या क्या सुधार कर सकते हैं, इसलिए हम लोग करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा फोर्थ नंबर रहेगा। व्हाट इज हैपनिंग इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मतलब हम लोगों ने जो पढ़ाया है वो बच्चे ने सीखा है नहीं सीखा, तो हम लोग टॉपिक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं या उसको समझाना सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फोर्थ नंबर रहेगा। 127 क्वेश्चन है, वाइल प्लानिंग लेसन्स फॉर यंग लर्नर्स द टीचर डिसाइडेड टू फोकस ऑन द टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स। टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स मेथड जो होता है उसमें हम लोग बॉडीली एक्टिविटीज़ कराते हैं। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज टू इंक्लूड TPR इन द लेसन, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर है वो फोर्थ नंबर होगा, इसमें बॉडीलीज एक्टिविटी आ रहा है। मस्ट एंश्योर टू ऐड सम बॉडीलीज एक्टिविटीज़ इन क्लास। आगे चलेंगे हम लोग 128, which approach to grammar encourage the belief that learning a language is a matter of learning rules। तो मतलब कौन सी लैंग्वेज मतलब अप्रोच है जो ग्रामर से हम लोग सीख सकते हैं? तो इसमें दो ऑप्शन तो डायरेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेटिव और इंडक्टिव तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते थे किसी भी कंडीशन पे। ठीक है, और इसका जो आंसर है वो डिडक्टिव होगा। इसका ग्रामर ट्रांसलेशन भी हो सकता है, क्योंकि ग्रामर भी हम लोग इंक्रीज करते हैं, पर जो फोकस आंसर रहेगा जो राइट होना चाहिए वो डिडक्टिव रहेगा। फोर्थ ऑप्शन इसमें रहने वाला है डिडक्टिव अप्रोच जो है उसमें रहने वाला है। अ टीचर, आगे चलेंगे, अ टीचर इज़ प्लानिंग टू गिव अ फ्री राइटिंग टास्क टू लर्नर इन क्लास 5th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी फोकस्ड ऑन द मोस्ट बाय टीचर। फ्री राइटिंग मतलब अपने हिसाब से अपने विचारों को लिखेगा, वो अपने विचार कुछ भी लिख सकता है, अपने विचार जो उसके मन में आ रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्या राइट करेंगे? हम लोग को एक्यूरेसी बिल्कुल नहीं देखनी, हैंड राइटिंग हम लोग को नहीं देखनी, एक्यूरेसी नहीं देखनी, हम लोग खाली फ्लुएंसी देखेंगे उसकी। तो इसका जो राइट आंसर है वो 2 नंबर रहेगा, फ्लुएंसी ऑफ द कंटेंट। टॉप डाउन मीन्स अटेंड टू द ओवरऑल मीनिंग, तो व्हाट डज बॉटम अप मीन? बॉटम अप मीन क्या होगा? तो फोकस ऑन वर्ड एंड फ्रेजेस ऑफ द टेक्स्ट, तो फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर रहेगा। विच अमंग दीज इज द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लैंग्वेज टीचर? लैंग्वेज टीचर का प्राइमरी पे उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है? तो उसका जो राइट आंसर है फोर्थ नंबर होगा। आइडेंटिफाई द लर्नर्स कम्युनिकेटिव नीड, उसको जो चाहिए कम्युनिकेटिव में क्या उसकी ज़रूरत क्या है, वो उसकी ज़रूरत क्या है वो उसको पता होना चाहिए। तो आइडेंटिफाई द लर्नर्स कम्युनिकेटिव नीड इज़ द राइट आंसर। 131 का फोर्थ ऑप्शन रहेगा।
A young child picks up a book, hold it right side up and turns the pages. This activity demonstrates the emergent curriculum. ये कहेगा emergent curriculum. तो राइट आंसर जो है वो 2 नंबर का होगा, सेकंड ऑप्शन रहेगा emergent curriculum. नेक्स्ट हम लोग चलेंगे एसेशन रीजनिंग वाले क्वेश्चन. इसका जो राइट आंसर है वो ए फॉल्स है. इसमें लर्नर एक्वायर लैंग्वेज सिंस दे जेनेटिकली प्रेडिसोप्ड टू डू सो एंड द एनवायरनमेंट डज नॉट प्ले एनी रोल इन इट. तो इसका राइट आंसर ए इज फॉल बट आर इज ट्रू. थर्ड नंबर ऑप्शन राइट रहेगा. 134th क्वेश्चन जो है, अ वे टू टीच रीडिंग दैट एम्फेसाइज अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट इन विच दे अपीयर. जिसमें अपीयर गया है हम लोग कैसे उसको एम्फेसाइज कर सकते हैं, रीडिंग ऑफ मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स. तो इसका जो राइट आंसर है वो हॉल लैंग्वेज अप्रोच है. पूरी चीज़ का उसको पता रहेगा तभी वो उसके मीनिंग को पता पड़ा पाएगा. नेक्स्ट है 135, एबिलिटी टू थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेज इज अ मेटालिंग्विस्टिक एबिलिटी. थर्ड नंबर इज राइट ऑप्शन, मेटालिंग्विस्टिक एबिलिटी. आगे चलेंगे हम लोग. जो आप लोगों के पास पैसेज आया हुआ है उसका जो हम लोग देखेंगे, तो पैसेज का जो क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट है 136 से. अ फादर वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट ड्रेसिंग. बिल्कुल टाइम से वो ड्रेस वेस पहनता है. तो उसका रीज़न क्या है, एज ही वॉज रिच इनफ टू बाय गुड क्लॉथ्स टू इम्प्रेस हिज फैमिली एज ही वांटेड टू फॉलो द प्रॉपर ड्रेस कोड. तो इसका राइट आंसर जो है थर्ड ऑप्शन रहेगा, एज ही वांटेड टू फॉलो द प्रॉपर ड्रेस कोड वो फॉलो करता है. नेक्स्ट चलेंगे 137 पर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू. फादर अवॉइड ईटिंग इन कोर्ट कैंटीन. राइट, ऐसा तो बिल्कुल सही बात है. वो घर से टिफिन लेके जाता था. और ही लाइक टू ड्रिंक हॉट टी नहीं है, हॉट कॉफ़ी पीता था ड्यूरिंग द डे. बी गलत हो गया. ही कैरीड केस फाइल रैप्ड इन अ क्लोथ. बिल्कुल सही बात है. तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी और ए तो ट्रू है और बी फॉल्स है. मतलब फर्स्ट ऑप्शन है सी एंड ए आर ट्रू बट बी इज़ फॉल्स. तो 137 का फर्स्ट ऑप्शन रहेगा वो राइट रहेगा. आगे चलेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग. गलत कौन सा है. तो इसमें जो राइट है वो ओनली अ फ्यू वर्ड जीलियस ऑफ इस पॉपुलरिटी. मतलब कोई कोई इससे जलता था, ऐसा नहीं है. ये गलत स्टेटमेंट है, सेकंड ऑप्शन. 138 हो गया. नेक्स्ट चलेंगे हम लोग 139 जो है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स. तो इवन अ जजेस रिकॉग्नाइज हिज लीगल एक्यूमेन और ही प्रेफर्ड हिज लीगल ऑब्लिगेशन टू फैमिली ऑब्लिगेशन. बिल्कुल सही बात है. वो लीगल को पहले फोकस करता था क्योंकि उसके आपने पैसेज में देखा भी होगा कि उसकी वाइफ एक्सपायर हो गई थी. ठीक है, अब उसकी बॉडी पड़ी हुई थी. तो उसके बावजूद भी वो पहले केस को मतलब सॉल्व कर रहा था, उसके बाद वो घर पे गया था. इसलिए बोथ वी एंड वी आर ट्रू. 140, हिज आर्ग्यूमेंट्स वर फोर्सफुल कोहेरेंट. तो चूज़ द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग. कोहेरेंट का जो मतलब होता है वो रीजनेबल रहेगा इसका आंसर. कोहेरेंट मतलब क्या होता है, रीजनेबल. फोर्थ ऑप्शन रहेगा रीजनेबल. 141, अ बंडल कंटेनिंग कोर्ट पेपर्स. तो अंडरलाइन जो वर्ड है वो क्या है, कोर्ट पेपर की विशेषता बता रहा है वो. तो बंडल कंटेनिंग कोर्ट पेपर मतलब कोर्ट की पेपर कंटेन कर रहा है तो एडजेक्टिव रहेगा. उसकी विशेषता बता रहा है इसलिए एडजेक्टिव रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. वन क्लाइंट वॉज पर्टिकुलर दैट माई फादर. तो इसका जो फादर है ये लाइन जो है ये क्या है, तो अंडरलाइन एक्सप्रेशन जो है ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है. ये पूरा जो है क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है. नेक्स्ट चलेंगे आगे. एक और पैसे दे रखा है आप लोगों के. इसका जो आंसर रहेंगे वो 143 से रहेगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. इसका जो राइट आंसर रहेगा वो फर्स्ट नंबर रहेगा कि शी लिव्ड इन अ स्मॉल एंड शैबी हाउस. इसका राइट आंसर रहने वाला है. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा देयर वॉज नॉट टॉल ट्री नियर द हाउस. ये राइट आंसर रहेगा थर्ड नंबर, क्योंकि उसके आसपास कोई भी बड़े पेड़ नहीं है. आगे चलेंगे 145, स्टडी द स्टेटमेंट्स. इन द वेस्ट क्रिसलैंड अंकल हेनरी वॉज द ओनली हाउस. बिल्कुल सही बात है. देयर वॉज सन बेक्ड ग्रे ग्रास ऑल अराउंड. ये भी सही बात है. इन द मिडल ऑफ प्रेरीज वॉज अ ग्रीन प्लग्ड बाय अंकल हैरी. ऐसा कुछ भी नहीं है. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो ए एंड बी तो सही है पर सी जो है वो रॉन्ग है. तो फोर्थ ऑप्शन रहेगा ए एंड बी आर राइट एंड सी इज़ रॉन्ग. नेक्स्ट चलेंगे हम लोग आगे. अंकल हैरी हैड अ ट्रैक्टर ट्रॉली इन विच वुड वॉज कैरीड और द वुड फ्रॉम हाउस वॉज कैरीड फ्रॉम फार अवे. ठीक है. तो इसमें ए गलत है. ट्रैक्टर ट्रॉली का कोई भी नामो निशान इसमें नहीं बताया गया पैसेज में कि वो कहाँ से चीज़ लेके आया, वुड कैसे लाया. ठीक है. पर इतना जरूर बताया कि वुड बहुत दूर से लाया है. तो बी इज़ राइट एंड ए इज़ रॉन्ग. सेकंड ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन. नेक्स्ट चलेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स. तो इसमें जो आंसर रहेगा वो रहेगा एफ टी मतलब पहला फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, फिर फॉल्स है और फिर ट्रू है. इसका राइट ऑप्शन रहेगा फोर्थ नंबर वाला.
148 है विथ अंकल हैरी हु वॉज फार्मर। अंकल हैरी जो है वो क्या है, फार्मर है। अंकल हैरी की विशेषता बता रहा है हु वॉज फार्मर, इस वन एडजेक्टिव है, ये लाइन क्या है, एडजेक्टिव है। कब्बार फॉर द डिशेज, फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है इसमें, अंडरलाइन वर्ड इज एन प्रीपोजिशन है फॉर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लास्ट क्वेश्चन है, देयर वॉज नो गैरेट एट ऑल। गैरेट मतलब क्या होता है, जहाँ रहने की जगह मान लो, या फिर आप लोग जैसे प्लेस कह सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो लॉफ्ट रहने वाला है, फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। तो ये सीटेट का था लैंग्वेज 1 हिंदी और लैंग्वेज 2 मैंने इंग्लिश इसका करा दिया। जो इसका पार्ट 1 कल भी आ चुका था, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार आप ज़रूर देखें। उसमें हम लोगों ने CDP, EVS और मैथ्स बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम लोगों ने उसमें डिस्क्राइब किया है, और जो आंसर्स किए हैं हम लोगों ने निकाली है। इसके अनुसार आप लोग देख सकते हैं आप लोगों के कितने मार्क्स करेक्ट हो रहे हैं, कितने मार्क्स गलत हो रहे हैं। तो आप लोग अपने मतलब खुद देख सकते हैं कि कितना क्या रह रहा है, ठीक है। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं, कितने इसके अनुसार बोल रहे हैं, ठीक है। ऑफिशियल आंसर की में, और इसमें ज़्यादा चेंजेस होने वाला नहीं है, 1-2 क्वेश्चन का हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 क्वेश्चन का ही चेंज होने वाला है, क्योंकि ऐसे कोई ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन इसमें है नहीं। एक ही क्वेश्चन आया था वो डिडक्टिव और ग्रामेटिकल वाला, उसमें कुछ नहीं कह सकते, ग्रामेटिकल या डिडक्टिव दोनों में से हो सकता है। बाकी कोई भी ऑप्शन ऐसे है नहीं जिसमें चेंजेस होने लायक होना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो सीटेट की आंसर की पे बेस, ठीक है। अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।